हाय एवरीवन। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आप इसे समझने के लिए थोड़ा वेट करें, लेकिन आपको प्रश्न कैसे पूछता है इसमें, किस प्रकार से प्रश्न, क्योंकि मैं बार बार हर एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न का एनालिसिस जरूर करता हूं कि ताकि आपको ये दिमाग में एकदम घर कर जाए, एकदम पूरा फिक्स हो जाए कि आखिर प्रश्न कहां से पूछता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताना चाहता हूं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। Suppose you want to maintain your the quality, suppose you want to develop your the life, then first of all you need the resources. It means resources have an important role to develop the economical, social and the cultural activities of the country. Understood you all student? But यदि हम उस डेवलपमेंट को यानी रिसोर्सेज को एक सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइज करना अति आवश्यक है, बट ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे पास उत्पन्न होता है उसको आप देखेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इट मींस द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज आल्सो मींस क्रिएट इकोलॉजिकल क्राइसिस and also it helps the means you can say economical activities को decrease करने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट आपके पास concentration of the resources। it means resources आप ओवर यूटिलाइज करते हैं तो हमारे समाज को, सोसाइटी को दो भाग में बांटता है, हैव्स एंड नॉट हैव। दिस इज द concentration of the resources। it means the society is divided on the basis of the means poor and the rich, have and have not। Understood? Next one is the global ecological crisis। global ecological crisis होता है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, आपके पास ओजोन लेयर डिप्लीशन आपके पास हो गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। What are the impacts of the over utilization of the resources? तो आप लोग इस प्रकार से देखेंगे। That means over utilization of the resources में किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपके पास आता है कि over utilization of the resources, over utilization of the fossil fuel has led to energy crisis। Over utilization of the fossil fuel, okay, has led to energy crisis। आपके देश में, आपके पूरे धरती पर, आपके पूरे कह सकते हैं कि विश्व में आपके पास एनर्जी क्राइसिस हो जाता है। कब? जो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल्स करते हैं तब। नेक्स्ट आपके पास आता है कि यदि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इट मींस द इकोलॉजिकल क्राइसिस आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास है एक्यूमुलेट रिसोर्सेज को आप करते हैं, इट मींस इट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू द टू, पुअर एंड रिच, हैव्स एंड नॉट हैव। एंड इनडिस्क्रिमिनेट डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज आल्सो द मेन कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। इट मींस आप किसी भी प्रकार से आप यदि जो एक दुरुपयोग करते हैं, आप यदि जो किसी प्रकार से रिसोर्सेज को आप यदि सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप उसके साथ दोहन करते हैं, देन वी कैन फेस अ द प्रॉब्लम। इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाए या फ्यूल्स से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो जाए या तो हमारे समाज को किसी दो भाग में बांटने की चर्चा होती है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। डेवलपमेंट यानी रिसोर्सेज को आगे की ओर ले जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इट मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज में आप विभिन्न प्रकार की चीजों को लिख सकते हैं। दैट मीन्स द फोर इम्पैक्ट आफ्टर द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इट मीन्स ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द fossil fuels has led to the energy crisis। second one, indiscriminate use of the resources, the main cause of the ecological crisis। and the accumulated use of the resources, society has divided into the poor and the rich। and the indiscriminate use of the resources, depletion of the resources
द मेन कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। इस प्रकार के चीजों को आप देखा, ये टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ओके।